दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर बड़ा कदम। सरकार ने ईवी पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इस बार फोकस है 3 चीजों पर: बैटरी रिसाइकलिंग, चार्जिंग नेटवर्क और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की नई ईवी वैन। तो ये बदलाव आपकी जेब, आपकी गाड़ी और आपकी दिल्ली की रोजमर्रा की यात्रा सब पर क्या असर डालेगा, बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को शहर की मेन स्ट्रीम मोबिलिटी बनाने के मिशन पर है और इसी दिशा में ईवी पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में इस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है। इसके बाद इसे जनता और स्टेक होल्डर्स की राय के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ा फोकस सरकार का बैटरी रिसाइकलिंग पर है। पहली बार व्यवस्थित सिस्टम पॉलिसी 2.0 का पहला बड़ा फोकस है बैटरी रिसाइकलिंग पर। ईवी बैटरियों की लाइफ लगभग 8 साल होती है। पुरानी लिथियम आयरन बैटरियों का डिस्पोजेबल एक बड़ी एनवायरमेंटल चुनौती है। ड्राफ्ट में दिल्ली में पहली बार एक पूरी रिसाइकलिंग चेन स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें बैटरी कलेक्शन, इंडस्ट्रियल ग्रेड रिसाइकलिंग और सुरक्षित निपटान शामिल है। मतलब ईवी की बढ़ती संख्या के साथ बैटरी का कचरा भी सिस्टमैटिकली संभाला जाएगा। इस ड्राफ्ट में दूसरा बड़ा पॉइंट है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मेगा एक्सपेंशन। दूसरा फोकस है चार्जिंग नेटवर्क का बड़ा विस्तार। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 5000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बना दिया जाए और हर स्टेशन पर 4 से 5 चार्जिंग पॉइंट मौजूद हो। अब ये स्टेशन किन जगह पर होंगे? मार्केट कॉम्प्लेक्स, मल्टी लेवल पार्किंग, आरडब्ल्यूए और सोसाइटी, सरकारी ऑफिस और मुख्य सड़कों के किनारे। सरकार का साफ कहना है, ईवी एडॉप्शन की रीढ़ ही चार्जिंग की आसान सुविधा है। 50% तक छूट। क्या लोगों को बड़ा फायदा मिलने वाला है? जी हाँ, सबसे ज्यादा चर्चा में इस बार सरकार का प्रस्ताव 50% छूट का है। सरकार चाहती है कि लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को तेजी से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करें और इसके लिए मार्केट वैल्यू के आधार पर भारी छूट देने पर विचार चल रहा है। हालांकि फाइनल फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही होगा। बट दिलचस्प बात यह है कि सरकार के आंकड़े बताते हैं कि अब खरीदार सब्सिडी पर बहुत निर्भर नहीं है। ज्यादातर लोग बिना सब्सिडी के भी ईवी खरीद रहे हैं। इसलिए इस ड्राफ्ट में सब्सिडी को प्राथमिक फोकस नहीं बनाया गया है। नए ईवी वैन मॉडल से बदल जाएगी लास्ट माइल कनेक्टिविटी। तीसरा बड़ा प्रस्ताव है लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए नई 7+1 सीटर ईवी वैन। ये वैन उन इलाकों में चलेंगी जहां बसें नहीं जा सकती, संकरी कॉलोनियां, भीड़भाड़ वाले बाजार, मेट्रो स्टेशन के आसपास। इसके साथ ही ई रिक्शाओं के लिए भी संगठित रूट प्लानिंग की जाएगी ताकि शहर में ट्रैफिक और रूटिंग अधिक सुव्यवस्थित हो सके। आपको बता दें कि मौजूदा ईवी पॉलिसी 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। वहीं नई पॉलिसी को नए साल से लागू करने के लिए तैयारी की जा रही है। बता दें कि 2020 में आई पहली ईवी नीति 3 साल के लिए थी, लेकिन उसे बढ़ाने के बाद भी बिक्री उतनी नहीं बढ़ी जितनी उम्मीद थी। अब ईवी पॉलिसी 2.0 से सरकार उम्मीद कर रही है कि चार्जिंग आसान होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईवी बेस बनेगा और दिल्ली की हवा थोड़ी और साफ होगी। तो ये थी दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी 2.0, जिसमें साफ दिख रहा है कि फोकस सिर्फ सब्सिडी पर नहीं बल्कि सिस्टम और स्ट्रक्चर पर सुधार है। बैटरी से लेकर चार्जिंग, नई ईवी वैन तक अब देखना है कि ये पॉलिसी दिल्ली की सड़कों पर कितनी तेजी से असर दिखाती है। इस रिपोर्ट में बस इतना है, लेकिन दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।